क्या था वो किस्सा जब सोनिया गांधी के रिश्तेदार की जमीन पर अतीक ने किया था कब्जा। उत्तर प्रदेश में कभी जिस माफिया की तूती बोलती थी, भले ही आज वो मिट्टी में मिल गया हो, लेकिन जब भी उसके क्राइम की कहानियों को सुनते और पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो कितना शातिर था। दरअसल भले ही अतीक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके कारनामों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। उसी फेहरिस्त में एक कहानी वो भी है जब उसने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की एक रिश्तेदार की जमीन पर कब्जा कर लिया था। कहा जाता है कि बात सोनिया गांधी तक पहुंची और पीएमओ एक्टिव हो गया। माफिया समझ गया था कि मामला बिगड़ चुका है, लिहाजा उसने संपत्ति को वापस करने का फैसला कर लिया। दरअसल बात 2007 के आसपास की है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मनमोहन सिंह बैठे थे, लेकिन प्रयागराज में सोनिया गांधी के कई रिश्तेदार रहते हैं। इन्हीं में से एक हैं सोनिया गांधी के ससुर फिरोज गांधी के बहनोई के भतीजे डोसा गांधी की पत्नी वीरा गांधी। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके के एमजी मार्ग पर बना पैलेस थिएटर वीरा गांधी के परिवार का है। पैलेस थिएटर के पीछे की एक बेशकीमती प्रॉपर्टी पारिवारिक बंटवारे में वीरा गांधी के हिस्से में आई थी। इसी जगह तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद ने एक अस्थाना परिवार से कुछ जमीन खरीदी थी। पड़ोस में ही वीरा गांधी की प्रॉपर्टी के बारे में अतीक को जानकारी मिली तो उसने अपने गुर्गों के जरिए इस जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और ताला जड़वाकर चाबी अपने पास रख ली। राज्य में सपा की सरकार थी और अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से सांसद था, लिहाजा पुलिस और दूसरे सरकारी महकमों ने सोनिया गांधी की रिश्तेदार वीरा गांधी की कोई मदद नहीं की। हर तरफ मायूसी मिलने के बाद वीरा गांधी ने सोनिया गांधी से गुहार लगाई। सोनिया ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जानकारी दी। इस पर मनमोहन सिंह का पीएमओ एक्टिव हो गया और उसने यूपी के बड़े अफसरों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। सोनिया गांधी के कहने पर प्रयागराज की रहने वाली कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन प्रभावशाली नेत्री रीता बहुगुणा जोशी ने भी इस बारे में अतीक अहमद से बात की थी। उन्होंने सोनिया और मनमोहन सिंह के दफ्तर की नाराजगी के बारे में बताते हुए कब्जा छोड़ने को कहा था। अतीक को जब ये लगा कि मामला बिगड़ चुका है और बात दूर तक जा चुकी है तो उसने अपने गुर्गों को हटाकर कब्जा छोड़ दिया और चाबी वापस भेज दी। हालांकि अतीक द्वारा चाबी वापस कर दिए जाने से सोनिया गांधी की रिश्तेदार ने पुलिस में केस दर्ज नहीं कराया। उस वक्त ये मामला खूब सुर्खियों में था। अतीक अहमद द्वारा प्रॉपर्टी कब्जा किए जाने के बाद सोनिया की रिश्तेदार वीरा गांधी ने प्रयागराज की अपनी कई संपत्तियों को बेच दी और कुछ दिनों के बाद ही वो प्रयागराज छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गई। अब वो पूरे वक्त मुंबई में ही रहती हैं और कभी कभार ही प्रयागराज आती हैं। अतीक ने वीरा गांधी की प्रॉपर्टी के नजदीक अस्थाना परिवार से जो जमीन ली थी उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया था। कहा जा सकता है कि अतीक ने जानबूझकर प्रॉपर्टी कब्जा की थी ताकि ये संदेश जा सके कि वो प्रभावशाली और असरदार लोगों के साथ भी मनमानी कर सकता था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।